गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे हाथ में मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट ये मैंने खुद लिखी है। बट इस वीडियो में हम इस स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग, जो हर एक डायरेक्टर और हर एक फिल्म मेकर यूज़ करते हैं अपनी फिल्म बनाने के लिए, और हम भी यही यूज़ करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जिस चीज़ के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। आज से करीब 1.5 साल पहले जब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, तब मैंने डिसाइड किया था कि इन फ्यूचर में जब भी मैं अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा तो मैं हर एक स्टेप को कवर करूँगा एज अ डॉक्यूमेंट्री। तो आज मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है। अब ये मैंने कैसे लिखी है, कहाँ पे लिखी है, कौन से सॉफ्टवेयर में लिखी है और कैसे मैं सीखा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। बट फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग जो हर एक फिल्म मेकर यूज़ करते हैं। नाउ अब स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, बट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कास्ट यानी कि एक्टर्स को कैसे ढूंढेंगे, ये चीज़ आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। अब शूटिंग करते टाइम कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, ये चीज़ आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। अब इस पूरे फिल्म को शूट करते टाइम कितना खर्चा आएगा, ये चीज़ आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। सब भगवान के भरोसे चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। बट आज की ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक बेसिक चीज़ें फिल्म मेकिंग के बारे में बता सकूँ, ताकि मेरे जैसे जितने भी न्यू एज फिल्म मेकर्स है वो लोग सीख सके विदाउट गोइंग टू एनी फिल्म स्कूल और विदाउट परचेसिंग एनी हाई बजट कोर्स। तो पेन और कॉपी लेके ज़रूर से बैठना, बिकॉज फिल्म मेकिंग के रिलेटेड कोई भी नई चीज़ जानने को मिले या सीखने को मिले तो नोट डाउन ज़रूर कर सकते हो। देखो, एक चीज़ मैंने सीखी है कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद कुछ % ही याद रहता है। अगर पढ़ते टाइम अगर हम देखते भी हैं तो वो थोड़े ज़्यादा % में याद रहता है। बट अगर देखने के साथ साथ पढ़ते हैं और फिर वही सेम चीज़ अगर हम कोई दूसरे को सिखाते हैं तो वो लंबे समय तक और ज़्यादा याद रहता है। फिल्म मेकिंग के रिलेटेड हर एक चीज़ जो मैं सीखता हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा भी, और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, वीडियो मेरे लिए भी है। क्योंकि फिल्म मेकिंग के रिलेटेड जितनी भी नई चीज़ें मैं सीखता हूँ उसको मैं अच्छी तरीके से याद तभी रख पाता हूँ जब मैं वही सेम चीज़ दूसरों को सिखाता हूँ। सो दैट्स वाई आई क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो व्हाट इज़ द 5 स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग? सो द फर्स्ट स्टेज इज़ डेवलपमेंट। अभी स्टेज में आइडिया जनरेट होता है, उस आइडिया को एक्सपांड करके फिर उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और उसी स्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग्स ऐड किए जाते हैं, लोकेशन ऐड की जाती है कि कहाँ पे शूट होगा, उसका टाइम डिसाइड किया जाता है कि कौन से टाइम में शूट किया जाएगा, डे होगा, नाइट होगा, या मिडनाइट या मिड डे। इन सारी इन्फॉर्मेशन को स्क्रिप्ट के अंदर ही ऐड किया जाता है। नाउ जो स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है उसके बाद उसको स्टोरी बोर्ड में क्रिएट किया जाता है। स्टोरी बोर्ड यानी कि हर एक सीन को ड्रॉ किया जाता है कि कौन सा शॉट किस एंगल से लेना है, क्या प्रोस्पेक्टिव दिखाना है, फोरग्राउंड में क्या दिखाना है, बैकग्राउंड में क्या दिखाना है, और मेन सब्जेक्ट क्या दिखाना है। ये सारी चीज़ों को ड्रॉ किया जाता है, हर एक सीन को ड्रॉ किया जाता है। फिर इस फिल्म का बजट डिसाइड किया जाता है, नॉट प्रॉपरली बट एक एस्टिमेटेड अमाउंट फिक्स किया जाता है कि इस फिल्म का खर्चा कितना होगा। लिखना कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल में बाद में बात करेंगे। नाउ सेकंड स्टेज इज़ प्री प्रोडक्शन। अब इसमें होता क्या है कि जो हमने स्क्रिप्ट डिसाइड किया है, अब उसके अकॉर्डिंग हम कास्ट को फाइंड आउट करेंगे कि कौन से एक्टर्स हमारे फिल्म में काम करेंगे। उसके बाद फिर लोकेशन डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी लोकेशन पे हम शूट करेंगे। पर्सनली वहाँ पे जाके उस लोकेशन को देख के डिसाइड करेंगे कि कौन सा एंगल लेना है, कौन से शॉट्स डिसाइड करने हैं। ये सारी चीज़ें लोकेशन स्काउटिंग में आती है। और फिर उसके बाद कैमरा इक्विपमेंट्स डिसाइड होते हैं कि कौन कौन से कैमराज यूज़ करेंगे, कौन से लाइटिंग यूज़ करेंगे, कौन सा गिम्बल यूज़ करेंगे, कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स में आती है। एक्टर्स का अमाउंट, लोकेशन का अमाउंट और इक्विपमेंट्स का अमाउंट, तीनों अमाउंट्स को इंक्लूड करके जो हमने फर्स्ट स्टेज में एस्टिमेटेड बजट क्रिएट किया था उसमें ऐड करके फिर फाइनल बजट डिसाइड होता है। अपने हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रू मेंबर्स हायर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल राइटर, सिनेमेटोग्राफर, लाइटमैन, साउंड रिकॉर्डर मैन, प्रोड्यूसर, और इस तरीके से कई सारे क्रू मेंबर्स को हायर किया जाता है। नाउ द थर्ड स्टेज इज़ प्रोडक्शन। अभी स्टेज में एक्चुअल में शूटिंग होती है। इस स्टेज से पहले जितना भी डिसाइड किया है, स्क्रिप्ट डिसाइड किया है, एक्टर्स डिसाइड किया है, लोकेशन डिसाइड किया है, उस लोकेशन पे जाके शूट करना होता है। इस स्टेज से पहले जितना भी डिसाइड किया है वो बस हमने माइंड में सोचा है, बट एक्चुअल में इस स्टेज में वो काम करने की बारी है। अब हर एक डायरेक्टर के पास एक स्किल होना मस्ट कंपलसरी है, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। शूटिंग के दौरान ही असली प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है। उस प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम सॉल्व करके उसको एग्जीक्यूशन में लाना पड़ता है, और इस स्टेज को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी। नाउ द फोर्थ स्टेज इज पोस्ट प्रोडक्शन। बीच स्टेज में एडिटिंग होती है। अगर हमारे फिल्म में ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया जाता है
तो फिर VFX और CGI में जा सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल में आती है। बट नाउ फॉर द बेसिक लेवल सिर्फ और सिर्फ सिंपल एडिटिंग, ट्रांजिशंस लगाए जाते हैं, साउंड इफेक्ट्स लगाए जाते हैं, म्यूजिक्स लगाए जाते हैं और सारे फुटेजेस को कलर ग्रेड किया जाता है। एंड देन फाइनल वीडियो रेडी होने के बाद फिर उसको रेंडर किया जाता है। नाउ द फाइनल स्टेज इज डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्टेज में एक्चुअल में जो हमारी फाइनल फिल्म रेडी होके आती है उसको थिएटर में रिलीज़ कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, या तो हम उसको सेल कर सकते हैं। अब हर एक की प्रोसेस डिफरेंट होती है। ना ये थे हमारे 5 स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो। जैसे जैसे हम अपनी फिल्म शूट करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हम उस हिसाब से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाएंगे। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक डेफिनेटली करना।